जो चीज आकर्षित करती है लोग वहीं भागते हैं। आकर्षित भी किसको? आकर्षित होने वाला एक कौन है? आकर्षित होने वाला वही है, एक व्यक्ति, मैं जो अपने आप को मान के हाँ, बैठा हुआ आकर्षित होने वाला मन है। ठीक है, है, उसने मन ये है। देख लिया कुछ अलग सा दिख रहा है, चला जाता हूँ, फिर वो वहां जाके परेशान होता है। हम्म उतना ही परेशान हो जाता है। हम्म। कोई ऐसा थोड़ी है कोई दूसरा आ गया और आकर्षित कर गया, नहीं, वो खुद ही आकर्षित हो रहा है मन। और उससे बस हमें इतना जान लेना है कि ये सेटिस्फाइड तो नहीं होगा कभी भी इन सब चीजों से तो। हम्म। है ना? और इस पे ही अगर तने रहे, जो मन पे सवार होके चल रहा है वो बर्बाद हो गया उसका जीवन, एक तरीके से वो मन चला हो गया एकदम। है मन ना? पे, मन जो मन के मुताबिक चल रहा है वो है हाँ ना। हाँ। हमें बोध पे चलना चाहिए ना, बोध चला होना चाहिए। तीन तरीके के लोग होते हैं, एक तो होते हैं बिल्कुल ही तन चला, शरीर पे ही चलते हैं, जैसे हम्म शरीर कह रहा है, बिल्कुल ही गर्त वाला हम्म लेवल। फिर एक होता है हम्म मन चला। हम्म है ना? जैसे मन कर रहा है मैं ऐसे ही करता रहूं। एक होता है बुद्ध हम्म चला, मतलब फिर फिल्टर हम्म लगना शुरू हो गया, जो सही है वही करेंगे, जो कर्तव्यनिष्ठ है वही करूंगा। हम्म तो अब कुछ भी चीज पे अट्रैक्शन हो गया और वहीं बहते रहे, तो ये तो लाइफ टाइम हम्म होगा। एक हम्म टाइम बुढ़ापा आ जाएगा, एनर्जी नहीं रहेगी, लेकिन अट्रैक्शन तो फिर भी आता रहेगा। हम्म जब कर नहीं पाओगे तो और ज्यादा परेशान रहोगे। हम्म अपने अट्रैक्शन पे काम नहीं कर पाओगे तो परेशानी होगी। है ना? एग्जैक्टली। हम्म तो अब विषयों में जितनों में भी फंसते जाओगे उतना ही क्या काम उत्पन्न होता जाएगा कि ये करो ये करो। जब काम नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, नहीं हम्म हो रहा नहीं हो रहा। उससे फिर क्या हम्म होगा? उस काम से मोह हो जाएगा कि ये तो करना ही है करना ही है। हम्म है ना? लोभ हो जाएगा, मतलब उस काम से बहुत हम्म ज्यादा हम्म लोभ हो हम्म जाएगा। लोभ हो गया तो फिर हम्म आप मोह में फंस गए, आप गए गर्त हम्म में। फिर जब मोह ने पकड़ा, अटैचमेंट हुई, आसक्ति हुई, वहीं आप शिकार हो गए अवसाद के, एंजाइटी के। हम्म तो ये होता है काम क्रोध लोभ मोह। हम्म तो ये कंडीशन खराब हो गई। हम्म है ना? हम्म। और इस मन को, मन के मुताबिक ना चलना मतलब, जब आप जानने की कोशिश करने लगेंगे, जानना शुरू कर देंगे, तब समझ जाएंगे कि आप मन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। नहीं नहीं, ना चलना मतलब जैसे कि एक तो होता है बस हम इंद्रियों के अनुसार अनुसार ही चल रहे हैं। ठीक है। हम्म हम्म इंद्रियों से आगे लेवल आता है मन का। हाँ भाई चलो, कम हम्म से कम मन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है। हम्म फिर उससे आगे आती है बुद्धि। हम्म है ना? मन से ऊपर बुद्धि का स्थान आ जाता है ना फिर। हम्म तो बुद्धि में अब जैसे ऑफिस में बैठा है इंसान, हम्म तो वहां फीड है कि यहाँ पे ये फिक्स चीजें होती हैं, ये करना है इंसान को। वो हम्म मन की हरकतें नहीं कर सकता, बुद्धि में जो फीड है वही करना है। हम्म सिंपल। तो कुछ टाइम के लिए हम्म वो बुद्धि पे स्थित हो गया, हम्म लेकिन जैसे ही उसको फ्री टाइम मिला या अपने घर आ गया तो फिर वही कंडीशन हो गई, हम्म मन पे सवार हो गया। हम्म ये होता है। हम्म लेकिन जब ज्ञान की अग्नि जग उठती है ना, बुद्धि से श्रेष्ठ है ज्ञान। हम्म है ना? तो जब ज्ञान पे इंसान चला गया तो उसको ये पता है कि मुझे कैसे आचरण करना है मेरा। हम्म अगर भौतिक जगत में आचरण करना है तो मेरा आचरण कैसा होना चाहिए। हम्म वो होता है वास्तविक और सही ज्ञान। फील्ड बात नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है वो, नॉलेज नहीं है वो होती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, हाँ। हाँ, वो होता है ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान, वास्तविक बात। हम्म हम्म ठीक है। अब उससे भी श्रेष्ठ पे हम जाते हैं, तो चैतन्य और आत्म, मीन्स आत्मा। इंटेलिजेंस के ऊपर। हाँ, सबसे ऊपर तो चैतन्य स्वरूप है ना, आत्मा है, असीम है, जहाँ सब कुछ हम्म डिसोल्व हो जाता है। देर इज हम्म। ओनली नथिंग। तो जे कृष्ण मूर्ति इंटेलिजेंस में आके रुक गए थे, या उसके ऊपर की उन्होंने बातें करी हुई है, बताई हुई है। उन्होंने तो साइलेंस ऑफ नथिंग बोला है डायरेक्टली, एट द स्टेज ऑफ हम्म साइलेंस ऑफ नथिंग। साइलेंस ऑफ हम्म नथिंग क्या है? अथाह शांति की बात ही तो कह रहे हैं। हम्म वो कह रहे हैं परसेप्शन से हट जाओ। हम्म। है ना? वो बार बार बात कर रहे हैं परसेप्शन की, थॉट्स की बात कर रहे हैं। है ना? हट जाओ थॉट्स की, हाँ। हाँ, थॉट्स की बात कर रहे हैं, परसेप्शन की बात कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी ये वृत्तियां बनी हुई हैं अलग अलग तरीके की, इन सब पे वो खुल के बात कर रहे हैं।
हम्म। है ना। जितनी भी जजमेंट्स करते हैं हम, बार बार जज करते रहते हैं चीज़ों को, खुद को जज कर रहे हैं, सामने वाले को जज कर रहे हैं। तो जस्ट सी विदाउट जजिंग एनीथिंग। विदाउट क्रिएटिंग एनी हाँ विदाउट, प्रायर इमेजेस। हाँ विदाउट क्रिएटिंग इमेजेस, विदाउट मेकिंग परसेप्शन, जस्ट सी क्लियरली व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज हम्म। हैपनिंग। जस्ट सी क्लियरली, हम्म। विदाउट एनी फिल्टर। विदाउट एनी फिल्टर, हाँ। अपने मन के एग्जैक्टली। हिसाब से कोई फिल्टर मत लगाओ, अपनी धारणाएं हम्म। वहां पे मत घुसाओ, सामने जो चीज हो रही है उसको डायरेक्टली देखो बस। हम्म। दृष्टा हो जाओ। वो भी वही बात कर रहे हैं, कर तो उपनिषद की बात ही रहे हैं, हम्म। अष्टावक्र गीता की बात कर रहे हैं, सीधी सीधी दृष्टा हो जाओ। हम्म। ना, फिर वो कहते हैं आप देखते देखते पाओगे कि एक साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, मतलब भीतर जिसके शांति है उसको बाहर सब कुछ शांति शांत दिख रहा है। जो हम्म। हम्म। वास्तविक बात तक पहुंच गया है, उसको हर जगह शांति दिखती है। फैन चल रहा है, हम्म। उसके भीतर भी शांति तो है। एक बार देखो तो ध्यान से, कितना आनंदित बात है। आप भीड़ में भी बैठे हो तो भी एकदम अथाह शांति, है ना। हम्म। कोई भी साउंड है वो बनी तो मौन से ही है, शांति। हम्म। 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 बट उसके लिए बस वही चाहिए, अपने आप में चीजों को देखना, टूटना और समझना। हम्म। हाँ, बिल्कुल डीपेस्ट, डीपेस्ट से भी डीपेस्ट बात हो गई। हम्म। और हम्म। जिस वक्त है ऐसा, तो फिर आपको वो प्रेम हो जाएगा उस चीज से। और प्रेम क्या हो जाएगा, वही वास्तविक सत्य में पहुंच गए, फिर आपसे प्रेम ही प्रेम निकलेगा दुनिया के लिए भी, दुनिया में भी, हम्म। है ना। ध्यान से देख लो बस, देख लो कि आखिरी बात तो यही है क्या, साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, है ना। क्या हम्म। है, हम्म। ब्रह्म। सो इसी को बोला गया हम्म। अहम ब्रह्मास्मि, अहंकार की बात नहीं है। हम्म। तत्वमसि, वो तुम ही हो। हम्म। एक सही गुरु हम्म। क्या बोलता है, तत्वमसि, वो तुम ही हो। तुम ही हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। हम्म। तो जिस वक्त भी प्रज्ञा हुई जागृत, है ना, जिस वक्त भी इस स्टेज पे पहुंच गए, जिस वक्त भी खुद को देख लिया, हाँ हाँ। वही स्टेज ब्रह्म की है, प्रज्ञानम ब्रह्म। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। फिर तो एक ही रह गया, दूसरा नहीं रहा। लेकिन हम्म। एक बात और है, नायात्मा बलहीन लभ्यो। हम्म। बलहीन इंसान के बस की बात नहीं है सत्य को जान लेना। हम्म। तो अथाह शांति, यही तो है। ये बोलने वाला कौन है, वो सुनने वाला कौन है। ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई मरा है। हाँ, जिसने सत्य को देख लिया, साइलेंस ऑफ नथिंगनेस इसी को बोल रहे हैं। हम्म। अथाह शांति, सब हम्म। कुछ पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है। हम्म। बस रूप बदला है, मिट्टी बदली है, शरीर बदला है। हाँ, वास्तविक सत्य तो क्या ही है, वही सत्य है, वही मैं हूँ। हम्म। अहम ब्रह्मास्मि, इसका ये मतलब है, अहंकार के अंदर नहीं रहा अब। हम्म। नहीं नहीं, हम्म। ये शरीर मिट्टी है, पता है। हम्म। हम्म। इधर उधर थोड़ी बहेगा फिर इंसान, हम्म। है ना। हम्म। वैसे सो अहम, फिर हम बोलेंगे ना सो अहम। हम्म। अहंकार नहीं बोलेगा ये चीज, अहंकार बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो रावण वाली बात हो जाएगी। हम्म। जब तक प्रकृति को नहीं जाना, चैतन्य स्वरूप को नहीं देखा और आदि सत्य को नहीं देखा, है ना, सुप्रीम, हम्म। जब तक वो वास्तविक अनुभव नहीं है, जब हम्म। तक ये चीज बोलना ही पाप है। हम्म। लेकिन जब है, जब खुद को देख लिया है, खुद को जान लिया है, सारी चीजें समझ आ रही हैं, भीतर हम्म। बाहर एक हो गया है, हम्म। फिर देर इज साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, देर इज साइलेंस ऑफ नथिंगनेस, परमानंद। उससे आगे कुछ नहीं। हम्म। हम्म। और भारत के लिए आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सत्य और ज्ञान का सम्मान करे। पूरी दुनिया के लिए, हम्म। नॉट ओनली भारत, पूरी दुनिया के लिए। हम्म। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए जो सत्य है वो हमेशा ही जरूरी रहा है, आज आज नहीं। हम्म। बट हम्म। त्रिगुणी प्रकृति है, कभी कोई ऐसा गुण ऊपर प्रधान हो जाता है, कभी कोई ऐसा गुण प्रधान हो जाता है। हम्म। ठीक है, चल रही हैं चीजें, हम्म। हम्म। चल रही हैं ये चीजें। तो हम्म। अब
आज की जो नीड है उसके हिसाब से आज की सिचुएशंस काम करेंगी, ठीक है। और जो करने हम्म। की जरूरत है वो किया जाना चाहिए। जिसने सत्य का हम्म। भान है वो करेगा। हम्म। वो करेगा, वो बोलेगा, वो समझाएगा। हालांकि बोलना अब वो उसके लिए बिना जरूरी बोले नहीं है, रह वो ही नहीं मौन है। पाएगा। वो भीतर से मौन हो गया, लेकिन फिर हम्म। भी बोलना पड़ेगा। कृष्ण क्या कर रहे हैं? सेना का अनुपात क्या है? अगर 7 लोग कृष्ण की तरफ खड़े हैं तो 11 दुर्योधन की तरफ भी खड़े हैं, हम्म। है ना। मैं कहता हूँ ना, जगा हम्म। हुआ आदमी बर्दाश्त नहीं होता। ज्यादा लोग कहाँ खड़े थे? दुर्योधन। हाँ। उसके बावजूद भी आज ये लोग कह रहे हैं कि सब दिखाते, दिखावा है कि सब कृष्ण के हैं। कृष्ण मूर्त रूप हैं जब हैं वो, मतलब उनके लिए कृष्ण मूर्ति है ना। हम्म। वास्तविक कृष्ण पसंद नहीं आएंगे इनको, क्योंकि वो इनके अहंकार को ही तोड़ देंगे। वो कहेंगे ये मूर्ति मेरी लगा रखी है। और एक साइड तो वीआईपी लोगों की लाइन लगती है ना। एक साइड से तो लाइन ही नहीं लगती, वीआईपी तो आता है मत्था टेक के चला जाता है ना। हम्म। और नॉर्मलों को धक्का मारा जाता है ना, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये हम्म। मेरे मेरे तो ये सब है, मैं तो इन सब में हूँ ना। हम्म। मैं इन सब में हूँ, ये मुझ में हम्म। है ना। मैं हम्म। सत्य में हूँ, सत्य मुझ में है। हम्म। तो ये तो तेरा लागू गुरु ही नहीं हो रही कृष्ण बात है। मेरे ऊपर। हम्म। एक्चुअल में कृष्ण अगर फिजिकली प्रेजेंट हो तो देख के मतलब क्या हाल होगा उनका, सोचो ना। हम्म। सोचो एक बार हम्म। कि क्या हो रहा है ये। हम्म। अहंकार, वो अहंकार की बात है, हो गई पूरी। हम्म। ऐसा नहीं है कि मूर्ति गलत हो जाती है। मूर्ति से कम हम बस एक तरीके से ठीक है, हम हमारा ध्यान ना हटे, हम बार बार देखते रहें उसको। मतलब मूर्ति से हमारा ध्यान नहीं हटेगा तो हम क्या करेंगे? बार बार देखते रहेंगे एक हम्म। को। लेकिन वास्तविकता तो निर्गुण है ना। निर्गुण है ना वास्तविकता तो। हमें तो ऐसी हाँ। सिचुएशन में चले जाना है। साइलेंस ऑफ नथिंगनेस बार बार बात हो रही है। हम्म। आंख बंद करने पे कुछ नहीं दिखाई देना, वो स्टेज, वो बात। हम्म। कोई हम्म। पूछे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। वो मतलब बोल भी नहीं पा रहा, वो आंख सुन भी नहीं रहा, वो सिचुएशन। हम्म। वही तो सत्य है। अगर हम वास्तविक रूप से देखेंगे तो, समझने की कोशिश करेंगे तो, हम्म। हम्म। है ना। हम्म। तो ये है। समझ गया। परफेक्ट। अच्छा, जे कृष्ण मूर्ति ने एक चीज बोली थी, द वेरी चैलेंज यू पुट टू यूर सेल्फ डिमांड एन आंसर फ्रॉम यूर सेल्फ। हम्म मतलब ये जो हम ब्लेम गेम खेलते हैं, ये जो सबसे गलत चीज है जो हम अपने साथ करते हैं, है ना। हम्म। ब्लेम करना किसी को कि उसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, हाँ। इसकी वजह से ये हो रहा है ना। तो इफ अगर हम किसी दूसरे पे डाल रहे हैं बात ना, और हम हम्म। खुद की कमी नहीं देख रहे हैं सबसे पहले, हम्म। तो डेट मीन्स यहाँ टोटली ईगो काम कर रहा है। हम्म। ठीक है, दूसरे पे नहीं डालनी होती हैं बातें। हम्म। वही हम कर ही रहे हैं ना। अभी भी क्या कर रहे हैं हम देख ही रहे। भारत बार बार गुलाम हुआ तो क्यों हुआ? जातिवाद पे हम्म। कोई बात नहीं करता है ना। हम्म। कोई खुल के बात हम्म। नहीं बोल रहा। कोई नेता नहीं हाँ। बोलता। सिर्फ अलग जातिवाद के नाम पे अलग करना है तो ठीक है, समाज को तोड़ दो, अपने वोट बटोर लो। हम्म। लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे कि हमारी कमियां क्या रही हैं। हम्म। को करने ही देगा बात। हम्म। इसलिए तो ज्ञान की जरूरत है। हम्म। सबसे पहली जरूरत नीड ज्ञान है ना। इसी वजह से है हम्म। वो। और ज्ञान किसका? अहंकार का, हम्म। है ना। और वो कैसे आएगा? हम्म। बड़ा गहरा काम करना पड़ता है। क्योंकि हम्म। अहंकार का ज्ञान भी वही दे सकता है जिसको ज्ञान हो। सबको ही ईगो बोल का देते हैं, ज्ञान। माया सबको ही बोल देगा, अहंकार सबको ही बोल के छोड़ देगा बस। हम्म। वास्तविक रूप से देखना और बोलना बड़ा फर्क होता है। हम्म। ठीक है, मीन्स कि कोई सिर्फ गीता को अगर कोई समझा रहा है और सिर्फ कृष्ण जी को एग्जाम्पल दे रहा है या अर्जुन का एग्जाम्पल दे रहा है, तो वो समझाना नहीं हुआ। हम्म। आपने क्या समझा और फिर आपने क्या समझाया, वो समझाना है। आपकी क्या बात है उसको तो, अद्वैत वाली बात को द्वैत की बात बना रखा है लोगों ने गीता में भी। हम्म। वही कंडीशन यहाँ पे है। जो हमारी दिक्कत है वो हम दूसरों पे डाल रहे हैं। हमने जो कमियां करी हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है कि दूसरे में बिल्कुल ही कमी नहीं है, उसमें भी है, बट पहले खुद की तो देख लो। और खास बात ये, हम्म। अगर खुद को देख लिया और खुद के तीनों गुणों को समझ लिया, खुद के तीनों गुणों को देख लिया, सामने वाले के भी त्रिगुण समझ आ जाएंगे।
सामने वाले का त्रिगुण स्वभाव मतलब। समझ आ जाएगा कि इसका स्वभाव दैवीय है या आसुरी है। भगवत हम्म गीता का 16वां अध्याय। हम्म। तो अपने अंदर देख लिया, अपने गुणों को देख लिया, अपनी सिचुएशंस को देख लिया, ठीक है, हम कब कैसे रिएक्ट करते हैं ये सब चीजें देख ली, सामने वाले को हम्म समझना इजी हो गया ना। क्योंकि हम्म मैंने पहले ही बोला, ये जो है ये सैंपल है यूनिवर्स का। हम्म इसलिए कहा जाता है जिसने खुद को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। हम्म है ना। खासकर इस त्रिगुणी प्रकृति को तो जान ही लिया। हम्म ठीक है, भौतिक रूप से हम कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, वो अलग बात है, बेसिक साइंसेस पे बात कर रहे हैं, कौन सी फोर्सेस कहाँ काम कर रही है ये देख रहे हैं। ठीक है। हम्म लेकिन वास्तविक रूप से नेचर की बात कर रहे हैं तो उसने सब कुछ जान लिया, स्वभाव सब वगैरह सब जान गया वो। बंदे से बात हम्म करते ही समझ आएगा कि इसका नेचर कैसा है, सेल्फ सेंटर्ड है, नार्सिसिस्टिक है। हम्म वो 1 मिनट में बोल देगा, जो ज्ञानी है। हम्म ठीक है हम्म ना। और उसको सब चीजें पता है, वो जान गया है क्योंकि। हम्म और उसको खुद का ही पता है वो कितना पानी में है, खुद के शरीर का। ठीक है। हम्म फिर अब वो इससे ऊपर उठ गया ना। वो कहता है मैं शरीर ही नहीं रहा, हम्म हम्म मैं तो चैतन्य हूँ। हम्म है ना। अहम निर्विकल्पो निर्विकारो रूपे। हम्म आदिगुरु शंकराचार्य ने बोला है ना, अहम निर्विकल्पो निर्विकार रूपे। है ना। हम्म निर्विकल्प हूं मैं, निर्विकार। है ना। हम्म हम्म सचिदानंद शिवोहम, शिवोहम। तो हम्म इस तरीके से निर्वाण षटकम है ये। 6 संस्कृत में दोहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य के। वो इंट्रोड्यूस हम्म करते हैं खुद को अपने गुरु के सामने, हम्म उन 6 दोहों से। हम्म कि ना मैं मन, ना मैं बुद्धि, ना मैं रोग, कुछ नहीं, ना मैं ये दुख, ना मैं सुख। है ना। इस बड़े हम्म अच्छे तरीके से उस मतलब संस्कृत में रट तो नहीं सकते हम, रटा हुआ तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वास्तविक बात है वो समझ तो आ गई ना। हम्म ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि शिव हम, वास्तविक चैतन्य रूप शिव हम, हम्म मतलब अहम ब्रह्मास्मि, वो एक ही बात है। हम्म ठीक है। तो फिर इसको देख लो, इसको जान लो। जजमेंट नहीं, एज इट इज देख लो बस। जज मत हम्म करो तू ऐसा क्यों है। अब अंदर भी जाएंगे तो हम कई बार खुद इंसान खुद को देख के ही ऐसे कहने लग जाता है, यार ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। ठीक है, फिर वो भागता है, अहंकार कहता है तू भाग, देख ही मत तू मेरे को। हम्म जज करोगे तो दिक्कत आएगी, बस देख लो विदाउट एनी जजमेंट, जस्ट सी। यही जिद्दू हम्म कृष्ण मूर्ति सिखा रहे हैं बार बार, जितना भी मैं उनको समझ पाया हूं। बस आप देखो, आप अपनी समझो। परसेप्शन से हटके, अपनी धारणाओं से हटके एग्जैक्टली देख लो। हम्म एग्जैक्टली क्या बात है, दैट्स इट। पूरा साफ साफ देख लो। साफ साफ एकदम क्लीन। ये जो इमेज बना के रखा है, ये जो परसेप्शन बना के रखा है ना, हटा दो। इनसे तो दूर रहो। यही तो बंधन क्रिएट कर रहे हैं। और बना हम्म के रखने वाले भी आप नहीं हो। कल्पना होती है, कल्पनाएं करता है कौन, करता है मन करता है ना, अंदर इमेजेस बन रही होती हैं अपने आप से। ठीक है ना, देखते हम्म जाओ बस उनको। हम्म 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 वास्तविकता से जिस दिन समझ आ गई बात, हम्म उस दिन सारे बंधन टूट गए, आप मुक्त हो गए। हम्म हम्म है ना। दिस इज कॉल्ड लिबरेशन। और बार बार फोकस्ड रहना है, ये ध्यान रखना है, बड़ा फोकस्ड रहना है। हम्म हम्म क्योंकि मन बड़ा चंचल है, बलवान भी है कई जगहों पे। लेकिन हाँ, आप हम्म अगर जीत गए और आप उस जीत पे ही समर्पित हो गए, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा फिर। हम्म है ना। तो रहने ही देना है। और फ्री माइंड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो माइंड है वो फ्री रहे। नहीं नहीं, माइंड तो फ्री रहता ही नहीं है। वही करना है लेकिन ना, क्योंकि नहीं नहीं, हम ही है जो हम अपने आप को सुधार पाएंगे, कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं आएगा। हमें माइंड को फ्री नहीं करना, हमें देख लेना है कि ये क्या है। हम्म जजमेंट छोड़ देनी है। हम हमारी असली समस्या जजमेंट है। हम्म। हमारी असली समस्या थॉट्स हैं जिन पे हम फोकस्ड हो जाते हैं। हाँ। मेरा फोकस तो सत्य को रहेगा। मैं हम्म थॉट्स में हम्म नहीं पाऊंगा अपने। हम्म हम्म सोच रहा है वो, मन सोच रहा है, हम्म उसे सोचने दो। जो वास्तविक बात है वो हो जाएगी। हम्म
इसे सोचने दो। और जी कृष्णमूर्ति का ये कहना था, वी हैव टू बिगिन विथ आवर सेल्फ एंड सी इफ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ, इफ वी कैन चेंज रेडिकली फ्रॉम द वेरी रूट ऑफ आवर बीइंग, so that we have a free mind, not a mind that is broken up, corrupt, fearful, हम्म anxious, gritty, in sorrow. हम्म। हाँ, सो इसमें सीधा सीधा कहना क्या चाह रहे हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, आपने क्या समझा? मैंने वही समझा जो, जैसा आपने बताया कि जजमेंट, हम्म फियर, हम्म है ना, इन हम्म। सब चीजों से ऊपर उठना ही उसी को एक फ्री माइंड कहा जा सकता हाँ है ना। हाँ, आप भीतर से शांत हो गए ना, उसी को तो शांति बोल रहे हैं, भीतर से शांत हो हम्म गए। बाहर आप हम्म संघर्ष कर भी रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? सच के लिए कर रहे हो, आपका कोई अटैचमेंट नहीं है उससे, हम्म है ना। तो वास्तविक बात क्या है, जब फ्री कब हो गया आप, आपको जजमेंट से हम्म हटना पड़ेगा, है ना, सारी हम्म जजमेंट से हटना पड़ेगा। हम्म हम्म ठीक है, खुद को लेके सबसे पहले जो थॉट्स आ रहा है उसको एज इट इज देख लो, है ना, उसमें क्या गुण है क्या अवगुण है वो भी देख लो। हम्म बस आ रहा है ये देख लो, ये मत देखो, इसको जज मत करो ये सही है गलत है, आ गया ना ये चीज, इमेज बन हम्म गई ना, उसे देखो हम्म ये क्या हम्म है, कहाँ से बनी, है ना, हम्म ये परसेप्शन है ही क्यों, हम्म है ना। तो फिर क्लियर जब तो जब भी तो क्लियर होगे, हम्म जब भी तो एक अलग ही जीवन में रस आना शुरू हो जाएगा। उसी को तो वही तो हम्म चाहिए, जीवन में रस चाहिए, जब भी तो फ्री माइंड है इंसान। हम्म। आनंद है इस पल में ही, इसी पल में आनंद है, कहीं और नहीं है। ना पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, यही हाँ है, नहीं यही है, पल है। यही है, पास्ट और फ्यूचर की बात ही क्या कर रहे हो, जो गया और जो आएगा। नहीं समझ रहे आपने, वो प्रेजेंट खो दिया ना जो हरदम था। वो उस समय जब भी तुम प्रेजेंट पैदा में ही था। नहीं जब हम पैदा ही नहीं हुए तो हम पास्ट और फ्यूचर क्या देख रहे हैं। ये वाली बात अभी हम क्यों बोले, पहले तो हम्म हमें उठना है ना उस चीज से। पैदा हम्म नहीं हम्म हुए ये बात सच्ची है, और ये बात हम्म जिस दिन जो इंसान देख रहा है, ठीक है, अब मैं हम्म अपने अनुभव के साथ बोल दूंगा ये वाली बात, ठीक है, हम्म लेकिन सामने वाले पर्सन की भी तो हालत देखनी है ना हमें। हम्म अभी उसको ये वाली बात बोलेंगे तो काफी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो कह सकते हैं, पैदा हाँ। क्या हुआ है, बॉडी हुई है। हम्म पैदा क्या हुआ है, ये आइडेंटिटी हुई है। व्हाट इज द रियल आई, ट्रू सेल्फ क्या है? हाँ हाँ। पैदा भी नहीं हुई है बॉडी, ये कह सकते हैं कि रूप बदला है। बस इतना सोचना ही क्यों है, रूप बदला है एक तरीके से, बोर्न हुआ है ना बेबी तो, ठीक है। हम्म हाँ मिट्टी हम्म से बना है, रूप बदलना भी छोड़ दो, वो भी एक थोड़ा हम्म सा कष्ट देता है दिमाग को, हम्म। है ना, एक समझा। इवोल्यूशन से आया हम्म है ना। तो हम्म वो तो बॉडी की बात है ना, मल्टीपल बहुत कितनी सारी बॉडीज हैं, अर्थ भी एक बॉडी है, सन भी एक बॉडी है, ठीक है, हम्म जुपिटर भी एक बॉडी है, हमारी गैलेक्सी है, फिर साइड में हम एंड्रोमेडा की बात करें, ठीक है, मिल्की वे है, एंड्रोमेडा है, मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, है ना, सब एक बॉडी के हम्म फॉर्म में ही तो हैं। हम्म वो मिलके एक वो गैलेक्सी, मिलके एक बॉडी हो गई पूरी, उसमें हम्म बहुत से मतलब ग्रह आ गए, ठीक है, स्टार्स आ गए, बहुत सारे प्लैनेट्स आ गए। हम्म तो अब खुद को भी अगर देखना शुरू कर रहे हो तो यही तो देखना पड़ेगा सबसे पहले। हम्म वो क्यों मान लेना कि फॉर्म चेंज हो गई ये हो गया, नहीं, हम्म अभी तो सिंपली जो है उसको बेसिक, बिल्कुल बेसिक तरीके से देखना शुरू कर लो। फिर समझ आया कि मिट्टी से ही बना है ये, है ना, हम्म फिर समझ आया कि ये बॉडी मिट्टी से ही बनी और मैं ये बॉडी नहीं था। हम्म मतलब मैं जो केंद्र बना के रखे बैठा था अपना, ये केंद्र इस शरीर का, हम्म एक्चुअल में हम्म मुझे दिखा कि ये तो ये था ही नहीं, हम्म ये तो कुछ और ही था। फिर धीरे धीरे चेतन, यही बात सबसे पहली बात आ गई चैतन्य की, हाँ, है ना। फिर धीरे धीरे बात आ गई असीम की, मतलब जाग गया इंसान, फिर चैतन्य हो गया, हम्म जाग गया, देख हम्म लिया उसने, चैतन्य था मतलब जो वास्तविकता थी वो देख ली। हम्म फिर बात आ गई असीम की, है ना। हम्म तो सबसे पहली बात, ये जो है, ये जो मैं हूँ, ये जो शरीर है, हम हम्म हमेशा इसको अलग देखते रहते हैं हर चीज से, सन से, अर्थ से, दूसरे लोगों से, दूसरे जानवरों से, हर चीज से अलग देखते हैं। हम्म गलत हम्म। तो नहीं कह रहा मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चैतन्य होने का मतलब है इसको भी इन्हीं में, इसी भीड़ में देख लिया, हम्म ये चैतन्यता हो गई।
सीधी सी बात, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। इसको हम्म भी इस भीड़ के साथ ही देख लिया। कि कोई तुम अलग नहीं हो। हाँ। जहां अलग की बात आ गई वहीं ईगो भी आ जाता है। हाँ, वहाँ काफी है सारी ना। दिक्कतें आ गई। हम्म तो ये सबसे टफेस्ट भी है कि इसको भी इस भीड़ में देख लेना, हम्म है ना। इसको तो बड़ा स्पेशलिटी से अलग रखता है इंसान खुद को, हम्म कहता है मैं अलग, ये सब अलग। हम्म जिस दिन त्रिगुणी प्रकृति और महामाया, भगवती महामाया को देख लिया, तो ये समझ आ गया कि शरीर भी तो वही है। हम्म ये पूरी भीड़ एक ही है, इंटरकनेक्टेडनेस दिख गई उस दिन। हम्म आप उठ गए हम्म फिर, आप इस बॉडी से उठ के चैतन्य हो गए, सीधी सी बात हो गई। हम्म वही पल बड़ा खास पल हो गया। फिर अहंकार किस चीज का रह जाएगा, सोचो ना। हम्म और फिर जब इससे भी आगे चले गए, असीम, है ना, हम्म परमानंद, अ- हम्म उस ऊपर की बात हो गई, अपरिवर्तनीय, और असीम, अपरिवर्तनीय, अचल। बात ही ऊंची हो गई, है ना। ऐसे, ऐसे देखना होता है, हमने इसको भी भीड़ में देखना है। ये जो इतनी भीड़ लगी पड़ी है ना, उसमें ये भी है एक। हम्म फिर हो गई बात, फिर आया मजा। जब तक इसको अलग और सबको अलग देख रहे हो तो गड़बड़ है। और वहीं से फिर द्वैत भाव भी मिटना शुरू हो गया, हम्म है ना। वहीं से जो द्वैत भाव था वो भी मिटना शुरू हो गया, हाँ हाँ। क्योंकि लगा ही नहीं, फिर दूसरा तो दिखा ही नहीं। हम्म हाँ, तीन से दो हो गए। हम्म तीन से दो तो हो गए ना, प्रकृति पुरुष चेतना की बात होती है। तो हाँ हाँ। प्रकृति से ऊपर उठ के चैतन्य हो गए, अब चैतन्य और प्रकृति एक साथ हो गए, देख लिया कि ये है। और फिर हम्म और ऊपर उठ गए, जो वास्तविक है, मतलब जो चीज है उसी को तो देख रहे हैं हम। ऐसा नहीं है हम कुछ नया बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हम्म जो हम्म चीज है, हम्म, थोड़ी ज्यादा गहराई से बता दिया क्या मैंने, या सही है? नहीं, ठीक है। ठीक है। हम्म